सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। वो देश मेरे तेरी शान में सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। हर सी दीवाने की जहाँ और सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाँ कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। महान भारत के 76वें स्वतंत्र दिवस का जश्न मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त भारत के गर्व, सम्मान और सौभाग्य का दिवस है। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। 15 अगस्त 1947 को भारत देश ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ। तब से भारतवासी स्वतंत्र दिवस धूमधाम से मनाते हैं। देश को आजाद करने के लिए बहुत से स्वतंत्र सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया, जैसे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लोकमान्य तिलक, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। ऐसे अनेक महान वीरों ने अपना बलिदान दिया है। उन वीरों को मेरा नमन। आज भी हम हमारे सैनिक मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सीमा पर खड़े हैं। उनको मेरा सलाम। देश हम अपने शिवम हाइट के निवासियों का अभिनंदन करते हैं कि भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप लोगों ने बढ़िया आयोजन किया। हम तो प्रयागराज से बिलोंग करते हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, और मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि साइट में हम रुक कर आप लोगों से मुखातिब हैं। देखिए, देश की स्वतंत्रता बड़ी विकटहीन स्थितियों में प्राप्त हुई। स्वतंत्रता का आगाज एक सांस्कृतिक और
आयोजन से हुआ, जिसमें ये घोषित किया गया, लोगों को बताया गया कि अंग्रेज जो बंदूक इस्तेमाल करते हैं उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। क्रांति का आगाज 1857 ईस्वी में हुआ और वहीं से ये क्रांति की चिंगारी बढ़ी और बढ़ते बढ़ते फिर लोगों के जो नेतागण थे उन लोगों के हाथों में आ गई और फिर वो आज 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों का जो यूनियन जैक तिरंगा था वो नीचे उतर गया और वहाँ भारतीय तिरंगा, जिसे तुम लोग जानते हो, हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई, और चक्र कहता है कि हमारा कदम न कभी रुकेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा। 15 अगस्त का क्षण बड़ा ही जटिल था। पहले अंग्रेजों ने निश्चय किया था कि भारत की स्वतंत्रता जो है 15 अगस्त 12 बजे दिन में दे दी जाएगी। ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारण किया गया कि देश 12 बजे के बाद आजाद हो जाएगा, लेकिन कोई सूचना नहीं आई। देश में एक अजीब वातावरण भर गया था, लोगों में अनेक प्रकार की मन में वो उठे आशंकाएं उठ रही थी कि अंग्रेज जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि मामला फंस गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान ने शर्त रख दी लॉर्ड माउंटबेटन के सामने कि हम हमारा आर्थिक रूप में हमको वही जो जिस अनुपात में ये हमको दिया गया है उसी अनुपात में हमको धन भी दिया जाए। मामला बहुत पेचीदा हो गया था। अंग्रेजों ने भारत के 4 टुकड़े कर दिए थे, 2 पाकिस्तान, 1 भारत और तीसरा बलूचिस्तान, बांग्लादेश। तो भारत 2 भागों में बंट गया था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में। साथ में सीमांत गांधी का था जो भारत के ही पक्ष में थे, वो था बलूचिस्तान। यानी भारत के 4 भाग हो चुके थे। तनाव बहुत बढ़ा हुआ था, ऐसा हो सकता था कि तो कुछ न कुछ होने वाला है। चारों तरफ भीड़ मची थी। जहां ऑल इंडिया रेडियो का कार्यालय था वहां लाखों की भीड़ बढ़ गई थी। साथ में जहां लॉर्ड माउंटबेटन बात कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल अन्य नेताओं से, वो स्थितियां भी बड़ी जटिल थी। क्षण में क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अंत में इस भीड़ के दबाव को देखते हुए कहीं खूनी जंग में तैयार हो जाए भारत और पाकिस्तान के बीच में, हिंदू और मुसलमानों के बीच में, इस समय को टाल दिया गया। और उन्होंने कहा कि हम घोषणा करेंगे, लेकिन 12 बजे के बाद, अंग्रेजों का समय होता है 12 बजे के बाद, आप जानते हैं दिन बदल जाता है। तो अंग्रेजों ने इसकी घोषणा जो थी 12 बजे रात के लिए छोड़ दिया, जबकि भारत नींद में सोया हुआ था। लेकिन लोग जाग रहे थे, कोई सोया हुआ नहीं था। हर पल क्या होने वाला था ये समाचार जानने के लिए लोग उत्सुक थे। देश 12 बजे के बाद यूनियन जैक को उतार दिया गया और जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के प्राचीर से ये घोषणा की कि देश स्वतंत्र हो गया है, सारी समस्याएं हल हो गई हैं, अब आप निश्चिंत हो जाएं और जश्न में डूब जाएं। और तब देश को स्वतंत्रता मिल गई। इसके बाद तो तमाम दंगे हुए, लेकिन फिर भी जो दस्तखत थे, जो हस्ताक्षर हुए सबके सामने, वो बराबर के समझौते में हुए और कुछ भाग दे करके, कुछ पैसे दे करके पाकिस्तान को मना लिया और फिर जाकर के देश स्वतंत्र हो गया। इस स्वतंत्रता में अनेक लोगों ने अपने प्राणों के बलिदान दिए। माँ बहनों ने अपने पति और बेटों को त्याग बलिदान दिया और हम
छोटी सी कविता हम अपनी रचित सुना रहे हैं, क्योंकि हम विद्यालय में अध्यापक भी रह चुके हैं, प्राध्यापक थे, हम लेक्चरर थे मैथ के, इसलिए हमने थोड़ी सी 15 अगस्त के बारे में कविताएं लिखी हैं, आप लोगों को जरूर सुनाएंगे, क्योंकि अब ऐसा अवसर शायद हमारे जीवन में न मिले। कविताएं बड़ी सुंदर हैं, क्योंकि मेरे द्वारा रचित हैं और अपनी कविताएं बड़ी अच्छी होती हैं, बड़ा प्रिय लगता है। ये कविता मुझे बहुत प्रिय लगती है। हम जहाँ भी मंच में जाते हैं इस कविता को जरूर सुनाते हैं, ये कहीं आपको प्रकाशन में नहीं मिलेगी। ये जोड़ी गई कविताएं हैं, एक एक इंच को नापा गया है, हिंदू और मुसलमान के शब्दों को इस्तेमाल किया गया है और तब ये कविता रची गई है। वो कविता मैं आप लोगों के बीच सुना रहा हूँ। हिंदियों ने वतन का सिर ऊंचा किया है, उन्हें फूल चढ़ाते रहना, उन्हें शीश झुकाते रहना, मातरम वंदे। मौत के पर्दे में जिनको मिल गई है जिंदगी, देश के खातिर जिन्होंने हंस के की कुर्बानियाँ, भूल सकते हैं भला कैसे उन्हें अहले वतन, मिट नहीं सकते दिलों में उनकी यादों के निशान। जिंदीरों ने वतन का सिर ऊंचा किया है, उन्हें फूल चढ़ाते रहना, उन्हें शीश झुकाते रहना, मातरम वंदे। किस तरह जाबाज थे वे देश के प्यारे सपूत, इनकी आंखों में दुआ, दिल में था आजादी का ख्वाब। कोई हिंदू या मुसलमान था न थे सब भारती, चूम कर फांसी का फंदा तो पुकारे इंकलाब जिन वीरों ने। देखिए कविता की लाइनें, कविता बड़ी है इसलिए लास्ट में सुना दे रहा हूँ। जिनकी यादों से सजे इतिहास के पन्ने सुधर कर समर्पित मिट गए जो देश को, कर रहा मिश्रा समर्पण, कर रहा मिश्रा समर्पण, उनको श्रद्धा का सुमन और करता है नमन उस देश को जिन वीरों ने वतन का सिर ऊंचा किया है, उन्हें शीश झुकाते रहना, उन्हें फूल चढ़ाते रहना, मातरम वंदे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सब इसी ढंग से आगे बढ़ते हैं, देश के प्रति समर्पित करते हैं, अपनी इस राजनीतिक सांस्कृतिक एकता को बनाए रखें और 15 अगस्त 26 जनवरी जो हमारे लिए तो स्वर्णिम दिन है उनको मनाने का यहाँ इंतजाम करते रहें। मैं हर्षुलाल मिश्रा आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे कहने का तो अब बस समाप्त है मेरी तरफ से, और कोई अगर कहना चाहें। के डी बिल्डिंग 101 हर्षु प्रसाद मित्रा ने बहुत अच्छा गाया है। सोसाइटी की तरफ से जोरदार तालियों के साथ इनका एक बार फ्यूचर में ऐसे गाते रहे, भगवान करे इनकी कविता और भी अच्छी हो, उमंग भी और भी अच्छी हो। जोरदार तालियां। भारत माता की जय।